क्या आपने स्लमडॉग मिलियनेयर और गली बॉय देखी है? नहीं भी देखी है तो आप ये जरूर जानते होंगे कि ये दो ऐसी फिल्में हैं जिसने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया से तारीफ बटोरी, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में एक बात कॉमन थी और वो था भारत का सबसे बड़ा स्लम धारावी, जिसे हार्ट ऑफ मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म में दिखाई गई धारावी की गरीबी, पॉपुलेशन डेंसिटी, गंदगी, कचरा और पुअर लाइफस्टाइल ने दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे मुंबई जैसे बड़े शहर के एक छोटे इलाके में लाखों लोग रहने के लिए मजबूर हैं, जिनका जीवन जानवरों से भी खराब है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इसी धारावी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर यह धारावी बसी कैसे और क्या कभी इस झोपड़ियों के जंगले में रहने वाले लोगों को धारावी प्रोजेक्ट घर दिलवा पाएगी। तो शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। हाउ डिड धारावी बिकम एशियाज लार्जेस्ट स्लम? दोस्तों, धारावी 2.39 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, मुंबई के एकदम बीचों बीच में बसा हुआ है। लेकिन इतनी छोटी सी जगह में आज 10 लाख के करीब लोग रहते हैं, जिस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 4,18,410 पर किलोमीटर स्क्वायर के करीब है, जिस वजह से ये धारावी दुनिया के सबसे डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका हो जाता है। इस स्लम एरिया की शुरुआत लेट 19th सेंचुरी से हुई। ये वो दौर था जब अंग्रेज बॉम्बे को डेवलप करने में लगे हुए थे और नई इंडस्ट्रीज को बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया जा रहा था। जैसे जैसे समय बीता, देश भर से लोग बॉम्बे में नौकरी की तलाश में आने लगे और यही नौकरी की तलाश में आए रूरल माइग्रेट इसी धारावी स्लम में आकर रहने लगे, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में यही एक ऐसी जगह थी जहां वो कम पैसों में भी अपने लिए छत की व्यवस्था कर सकते थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब तक धारावी बॉम्बे ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे बड़ा स्लम बन चुका था। उसके साथ ही साथ ये पूरे बॉम्बे का वेस्ट भी डंप किया जाता था, जिस वजह से ये इलाका रहने लायक नहीं बचा। उसके बावजूद भी लोगों ने धारावी में बसना नहीं छोड़ा और आज हालात यह है कि यहाँ इतनी झुग्गियां और बस्तियां मौजूद हैं कि दूर से देखने पर आपको जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं दिखाई देगा। यहाँ लोगों की भीड़ इतनी है कि इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि धारावी में 100 वर्ग फीट वाली एक झुग्गी में 8 से 10 लोग रहते हैं। इसी वजह से आज मुंबई का ये स्लम मोस्ट पॉपुलेटेड इलाका है। ऐसे में जहां देश नए इंडिया की कल्पना कर रहा है, तो इस कड़ी में धारावी की रीडेवलपमेंट की बात भी की जा रही है। रीडेवलपमेंट ऑफ धारावी। दोस्तों, आज धारावी भले ही मुंबई में काम के लिए आने वाले लोगों के लिए सस्ती जगह है सर छुपाने को, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बहुत बढ़िया नहीं है। साथ ही गंदगी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया को और अनकंफर्टेबल बनाता है, जिससे लाखों लोगों को मुसीबतों में जीवन काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन्हीं वजहों से कई सालों से इस स्लम को रीडेवलप करके पक्के मकान, सड़कें, टॉयलेट, स्कूल और बिजनेस हाउसेस बनाने की बात की जा रही है, जिसके लिए 29 नवंबर 2022 को इस एरिया के रीडेवलपमेंट के लिए ऑक्शन किया गया और अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज ने स्लम को रीडेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट की बोली जीती। कंपनी ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। अडानी ग्रुप के अलावा बोली लगाने वाले में दूसरे नंबर पर DLF ग्रुप रहा था, जिसने 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने फाइनली इस काम को अडानी ग्रुप को सौंप दिया और इतने वक्त का डिले और बैकलैशेस झेलने के बाद फाइनली धारावी रीडेवलपमेंट का काम शुरू होने को है। अडानी ग्रुप ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। मुंबई के 640 एकड़ में फैले एशिया के सबसे बड़े स्लम के रीडेवलपमेंट के लिए अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का टारगेट अगले 4 से 6 महीने के भीतर रेलवे की जमीन पर रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग बनाना शुरू करना है, जिसके 1 से 2 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि यहाँ जॉइंट वेंचर ने एलोकेटेड लैंड पर 15,000 से 20,000 यूनिट्स यानी घरों को बनाने का प्लान बनाया है। इस प्रोजेक्ट में कई भूमिकाओं के लिए 100 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि वो इस इलाके की तस्वीर बदल देंगे और धारावी को मुंबई का दूसरा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसमें सभी झुग्गी के परिवारों को 300 स्क्वायर फीट के फ्लैट दिए जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद एक तरफ जहां इन झुग्गियों में बसने वालों को बेहतर ठिकाना मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ धारावी की इकोनॉमी इनफॉर्मल से पूरी तरह फॉर्मल हो जाएगी और जितने भी इलीगल या अनरजिस्टर्ड बिजनेस इस एरिया में अपनी जगह आए हुए हैं, उन्हें भी आसानी से खत्म किया जा सकता है, जो इस रीजन की इकोनॉमी को और मजबूत करने में मदद करेगा। फाइनली अब इस एरिया को अडानी ग्रुप रीडेवलप करके यहाँ की लाइफस्टाइल को बेहतर करने की तैयारी कर रहा है।